अच्छा, भारत की नई जनसंख्या नीति क्या थी? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है? इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। भारत सरकार ने 2000 में नई जनसंख्या नीति लागू की थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य था कि 2025 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त कर लेना। जनसंख्या स्थिरीकरण मतलब मृत्यु दर, जन्म दर दोनों बराबर हो जाए, यानी जितना मृत्यु दर है उतना ही जन्म दर हो, यानी कि जन्म दर को घटाने की जरूरत है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डेथ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, इसको ऐसे कह सकते हैं, ज़्यादा है बर्थ रेट से, डेथ रेट ज़्यादा है। तो इस कारण से पॉपुलेशन क्या होता है? बढ़ता है। इसका कारण क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ता है, तो डेथ रेट के बराबर ही बर्थ रेट हो जाए तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए एक नई जनसंख्या नीति की जरूरत है, अब गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। 2000 और अब तक 15 साल हो गए, तो एक नई जनसंख्या नीति जरूर बनाई जाए, जिसमें जो उपाय पीछे समझाए गए हैं उसको जरूर उसमें लागू करना चाहिए। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य यह था, जो 2000 में जनसंख्या नीति लाई गई थी, कि 2035 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर लिया जाएगा। 2035 तक जनसंख्या को स्थिर कर लिया जाएगा, यानी कि बर्थ रेट को कम करके और उसको डेथ रेट तक लाया जाए, और जिससे कि जनसंख्या स्थिर हो जाएगा। हालांकि उम्मीद कम है, 2035 अभी आगे है, अभी 10 साल है। जनसंख्या वृद्धि दर को 0.5% पर लाया जाए, जो अभी 0.9% तक ही हम आ पाए हैं। 2000 की ये उद्देश्य है, अभी तक नहीं पूरा हुआ। अभी बर्थ रेट 0.9% है, हमारा उद्देश्य था कि 0.5% लाएंगे। जनसंख्या विकास और आर्थिक विकास के बीच संतुलन, जनसंख्या विकास ज्यादा है, आर्थिक विकास कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या विकास को कम करके आर्थिक विकास तक लाना है, जिससे कि हम समस्त जनसंख्या को आगे बढ़ा सके, उनका जीवन स्तर में सुधार कर सकें। युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और रोजगार देना, ताकि वो जनसंख्या नियंत्रण को समझ सकें और कम से कम जनसंख्या वृद्धि करें। तो युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, उनको जनसंख्या के बारे में समझाया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर जो गरीब और बेरोजगार लोग होते हैं, उन्हीं के यहाँ जनसंख्या ज्यादा होता है, तो उनको एक गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो जनसंख्या के बारे में सोचेंगे। महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। महिलाएं चूंकि इस क्षेत्र में इन्वॉल्व है, हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं, और जनसंख्या वृद्धि में जितना हाथ पुरुषों का है उतना ही हाथ महिलाओं का भी है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए और महिलाओं को भी शिक्षित बनाना और सशक्त करना इसका उद्देश्य था। लेकिन अभी भी हम उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि नई जनसंख्या नीति लागू किए 15 साल हो गए हैं। नई नीति के मुख्य प्रावधान ये थे: स्वास्थ्य सेवाएं, सभी नागरिकों को निःशुल्क और सुलभ परिवार नियोजन सेवाएं दिया जाए। तो सरकारी हॉस्पिटल में ये मिलता है, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि सभी नागरिकों को निःशुल्क और सुलभ परिवार नियोजन। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक, कंडोम या और जो भी चीजें हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहते हैं, उसको आपको उसका उपयोग करना चाहिए। शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना। प्रजनन, स्वास्थ्य और शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है तो उसको इसका जानकारी होना जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है और जो मानव समाज के लिए खतरा है, उनके खुद के लिए खतरा है। तो इसलिए उसका जनसंख्या से संबंधित शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा हमें स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करें, उनको पढ़ाएं। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा जरूरी है। सभी महिलाओं को, अभी हमारे यहाँ मात्र 70% ही महिलाएं साक्षर हो पाई हैं वर्तमान में, तो इसको बढ़ा करके और कम से कम 100%, अधिक से अधिक 100% और कम से कम 90% से ऊपर ही ले जाया जाना जरूरी है। महिला शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाए। लगभग विवाह की न्यूनतम आयु अभी 18 साल है, तो इसको बढ़ा करके कम से कम 25 से ऊपर ले जाया जाए, ताकि वो डिसीजन लेने में मजबूत स्थिति में आ जाए। प्रोत्साहन नीति, 2 बच्चों वाले परिवार को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, नगद प्रोत्साहन, टैक्स में छूट दिया जाना चाहिए, उसको रोजगार में छूट दिया जाना चाहिए, उसको कहीं कहीं रोजगार देना चाहिए, उसको जो रोजगार में है उनको कुछ सुविधाएं बढ़ाना चाहिए, उनको स्कूटर फ्री दे देना चाहिए, या उनको घूमने के लिए कुछ टिकटें देनी चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं ऐसा, ज़्यादा बच्चे वाले हैं, उनको टैक्स बढ़ा के लेना चाहिए, उनके ऊपर सुविधाओं में उनके कटौती करनी चाहिए। चीन ने यही किया और चाइना अब जनसंख्या घटाने में सफल हो गया है
और भारत उसके आगे निकल गया जनसंख्या के मामले में, विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया, जनसंख्या के मामले में आगे निकल गया। निरुत्साह नीति, 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को कुछ योजनाओं से वंचित रखने की व्यवस्था कुछ राज्य प्रस्तावित है। 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को कुछ योजनाओं से वंचित रखने की व्यवस्था कुछ राज्यों में प्रस्तावित है, तो इसको लागू किया जाना चाहिए और एटलीस्ट कागजों में तो लागू कर देना चाहिए और जन जागरूकता में फैला देना चाहिए ताकि लोग डरें और कम बच्चे जन्म दें। तो ये जरूर करना जरूरत है। डिजिटल निगरानी, डिजिटल जनसंख्या डाटाबेस और हेल्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्थापना करना चाहिए। हम 10 साल बाद जनसंख्या का गणना जो करते हैं उसको कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा है ये प्रति वर्ष एक डाटा गवर्नमेंट को इकट्ठा करना चाहिए, प्रतिवर्ष इसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है और हर वर्ष अलर्ट जारी करने की जरूरत है कि हम जनसंख्या कितना बढ़ा दिए, हर वर्ष कितना बढ़ा दिए। अभी हम 10 वर्ष में देख रहे हैं कि 20 करोड़ जनसंख्या, 21 करोड़, 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, तो ये बहुत देर हो जा रही है। हमें हर वर्ष, जैसे हर वर्ष हम जीडीपी की आंकड़ा पेश करते हैं, हर वर्ष हम प्रति व्यक्ति आय की आंकड़ा पेश करते हैं, हर वर्ष हम बजट पेश करते हैं, तो हर तिमाही हम मौद्रिक नीति पेश करते हैं, तो हम जनसंख्या नीति क्यों ना पेश करें। हर वर्ष हमें पॉपुलेशन अलर्ट पेश करना चाहिए, जैसे पर्यावरण अलर्ट हम पेश कर रहे हैं, इसी प्रकार से पॉपुलेशन अलर्ट पेश करें कि हम जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई हर वर्ष, तो और इसको कंट्रोल करने पे जोर दिया